नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किस्सा कुर्सी का में आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। शुरुआत करते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ फटाफट खबरों के साथ। पीएम मोदी ने आज यूपी के कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। पीएम ने कहा है कि इस एयरपोर्ट के बन जाने से अब दुनिया में हर कोने से कुशीनगर पहुंचना आसान हो जाएगा। भगवान बुद्ध की निर्माण स्थली कुशीनगर में पीएम मोदी ने बुद्ध के बोधित्व पर जोर दिया और कहा कि भगवान बुद्ध का बोधित्व सेंस ऑफ अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी हर काम सकारात्मकता के साथ करेंगे तो जिम्मेदारी का भाव भी आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुशीनगर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी किया। मोदी ने यहां भोजपुरी में संबोधित करते हुए कहा कि सभी का सपना आज पूरा हो गया। आज सैकड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट कुशीनगर को सौंपते हुए पीएम ने खुशी जताई। पीएम मोदी ने कहा कि कुशीनगर मेडिकल कॉलेज से बिहार के सीमावर्ती जिलों तक के लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा और गरीब मां का बेटा भी डॉक्टर और इंजीनियर बन सकेगा। भाषा को लेकर अब कोई रुकावट नहीं होगी। प्रियंका गांधी पुलिस हिरासत में हुई मौत को लेकर पीड़ित परिवार से मिलने आगरा जा रही थी, लेकिन यूपी सरकार के रोके जाने को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक थी। कुशीनगर पहुंचे पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ भी और चुनाव से पहले पीएम मोदी ने यूपी वासियों को आज कई सौगातें दी हैं। पीएम मोदी ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। ये यूपी का तीसरा और सबसे लंबा रनवे वाला एयरपोर्ट है। इस दौरान पीएम मोदी ने बुद्ध के संदेशों को अपनाने का आह्वान तो किया, लेकिन यहां विपक्ष पर निशाना साधना भी नहीं भूले। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर कुशीनगर से आप देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, कई सौगातें दी कुशीनगर को, लेकिन इसी दौरान विपक्ष पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। 2017 से पहले जो सरकार यहां पर थी, उसकी नीति थी माफिया को खुली छूट, खुली लूट। आज योगी जी के नेतृत्व में यहां माफिया माफी मांगता फिर रहा है और सबसे ज्यादा दर्द भी इसका दर्द किसको हो रहा है? सबसे ज्यादा योगी जी के कदमों का दुख माफियावादियों को ही हो रहा है। अच्छी तरह जानते हैं कि इन लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं, परिवारवादी की बन गई। इन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार का भला किया, समाज का और उत्तर प्रदेश का हित भूल गए। तो कुशीनगर से आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कुशीनगर एक अहम जिला है, बीजेपी की नजर पूर्वांचल पर है। समझिए किस तरीके से, आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि पूर्वांचल पर बीजेपी की नजर किस तरीके से है। देखिए, यूपी जीतने के लिए पूर्वांचल जीतना बेहद जरूरी है। कुशीनगर पूर्वांचल का एक अहम जिला है। 2017 में पूर्वांचल में बीजेपी की मजबूत पकड़ रही है। देखिए, अब आपको समझाते हैं कि किस तरीके से पूर्वांचल पर बीजेपी की नजर है और क्यों ये अहम जिला माना जा रहा है। 2017 में पूर्वांचल में बीजेपी की मजबूत पकड़ रही है, उसी को कहीं ना कहीं दोहराने की कोशिश किसान आंदोलन, लखीमपुर खीरी कांड के बाद पश्चिमी यूपी और तराई बेल्ट अवध में माहौल इस वक्त गर्म है और अभी भी पूर्वांचल बीजेपी का गढ़ है। तो बीजेपी चाहती है कि एक बार फिर से वहां पर कब्जा कायम रखा जाए। मिशन 2022 के लिए पूर्वांचल में पैठ बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और कहीं ना कहीं यूपी की 33% जो सीटें हैं वो पूर्वांचल में हैं। तो किस तरीके से ये एरिया, ये जिला कितना महत्वपूर्ण है, देखिए समझने के लिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां समझा रहे हैं। यूपी के 28 जिले पूर्वांचल में आते हैं, तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि राजनीति के लिहाज से, चुनाव के लिहाज से किस तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीच गठबंधन हो गया है। इसका ऐलान सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने खुद किया है। बताया ये जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच 14 सीटों पर सहमति बनी है।
आज ही राजभर ने अखिलेश यादव से मुलाकात भी की है। एसपी ने ट्वीट कर गठबंधन की घोषणा कर दी है। वहीं समाजवादी पार्टी ने ट्वीट में लिखा है कि सपा और सभा जो है वो जमीनी स्तर पर अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिशों में लगे हुए हैं और इसके लिए अखिलेश बीएसपी और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर मजबूत विपक्षी दल की तरह उभर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर ओपी राजभर ने क्या कुछ कहा है, सुनिए हमारे सहयोगी रवि कुमार की ओपी राजभर से ये खास बातचीत। भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक और भाजपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव से मिलकर रहे हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है, क्या तय हुआ है? देखिए, जो लड़ाई अखिलेश जी भी बोला करते हैं, आप लोगों के चैनलों को मैंने देखा और 15 तारीख को यहीं इस कमरे में एक प्रेस वार्ता मैंने किया कि अब मैं आ गया हूं और आकर के अब लोगों को न्योता दे रहा हूं, जो हमारे यहाँ प्रस्ताव को मानेगा हम उसके साथ गठबंधन करेंगे, हमारा मोर्चा होगा। तो उनके तरफ से ऑफर आया कि ओम प्रकाश जी आप गठबंधन करना चाहते हैं तो आप आइए, अपने मोर्चे के लोगों से बात कर लीजिए। तो उनका न्योता जब आया तो मैंने बात किया लोगों से, तो हम गए तो उन्होंने पूछा कि आप लड़ाई क्या लड़ते हो? हम कहे हम तो वही लड़ाई लड़ते हैं, जातिवार जनगणना जो आप भी बोलते हो कि जातिवार जनगणना की जरूरत है। और लखनऊ से हमारे सहयोगी नरेंद्र यादव ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नरेंद्र, देखिए राजनीति गर्म है, लगातार यहां पर कोशिश तमाम दलों की तरफ से यही हो रही है कि किस तरीके से अपने समीकरण को साधा जाए। आज की ये मुलाकात किस तरीके से है और ये गठबंधन राजनीति के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण? देखिए ना, पूर्वांचल की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर का वर्चस्व पूर्वांचल में है और वो लगातार पिछड़ों की बात उठाते रहे हैं और ओबीसी की जनगणना की बात करते हैं। लेकिन इधर पिछले दिनों ये अपना एक मोर्चा बनाने की बात कर रहे थे जो करीब विफल होता हुआ नजर आया। तो इन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात आज की और उसके बाद प्रेस वार्ता कर साफ तौर से ऐलान किया कि वो समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे, चाहे उनको एक भी सीट न दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका नरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आगरा पहुंच गई हैं। आगरा में प्रियंका पुलिस कस्टडी में हैं। सफाई कर्मी अरुण की मौत के मामले में उसके परिवार से मिलने के लिए पहुंची हैं। इससे पहले उन्होंने लखनऊ से आगरा जाते हुए लखनऊ में रोका गया था। प्रियंका के काफिले को रोकने के लिए बीच सड़क पर ट्रक खड़ा कर दिया गया था। बाद में प्रियंका को 4 लोगों के साथ आगरा जाने की अनुमति मिली। और वहीं आगरा जाते वक्त एक चौराहे पर लड़की के एक्सीडेंट की जानकारी मिलने पर प्रियंका गांधी ने अपनी फ्लाइट रुकवाई और फ्लीट में मौजूद फर्स्ट एड किट मंगवाकर लड़की के घाव को भी साफ किया। बाद में खुद मलहम पट्टी लेकर वहां पर पहुंची। उन्होंने घायल को घर भेजा और अपना नंबर भी दिया। प्रियंका गांधी की दरियादिली एक बार फिर से सामने आई है। और चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में जारी सियासी घमासान अभी भी जारी है। प्रदेश में अध्यक्ष पद पर वापसी के बाद सिद्धू और सीएम चन्नी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। 13 सूत्रीय एजेंडे पर सिद्धू और चन्नी के बीच ठनी हुई है। सोनिया गांधी को सिद्धू की लिखी चिट्ठी के बाद चन्नी और सिद्धू की मुलाकात हुई, लेकिन बात नहीं बनी। सीएम चन्नी सिद्धू के सीधे दखल से नाराज बताए जाते हैं। बताया यहां तक जा रहा है कि चन्नी ने सीएम पद छोड़ने की बात कहते हुए सिद्धू को मुख्यमंत्री बनने और बचे हुए कार्यकाल यानी कि 2 महीनों में परफॉर्म करके दिखाने की बात कही है। उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नई पार्टी का ऐलान करते हुए बीजेपी से गठबंधन के संकेत दे दिए हैं। कैप्टन ने कहा है कि अगर किसानों का मुद्दा सुलझ जाता है तो वो विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी से गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन पंजाब बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि अगर कैप्टन बीजेपी की राष्ट्रवाद की विचारधारा का समर्थन करें तो उनसे गठबंधन किया जा सकता है। पंजाब के सियासी हलचल को देखकर यही लगता है कि कांग्रेस के लिए पंजाब विधानसभा चुनाव कांटे की सेज से कम नहीं है।
और इस खबर पर हमारे चीफ एडिटर मल्टीमीडिया अजय शुक्ल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय जी, देखिए लगातार जो ये सियासी घटनाक्रम निकलकर पंजाब से सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और कहीं पर भी लगाम लगती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर हम देखें एक के बाद एक राजनीति तेज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लगातार इस पर राजनीति हो रही है और लगातार जो है पंजाब में स्थितियां ये है कि पिछले 6 महीने से सामान्य हालात नहीं है। यदि यहाँ की सरकार को लेकर के देख लें, कांग्रेस पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको देख ले, आज उसके 80 विधायक हैं पंजाब में और बावजूद इसके यदि उसके यहाँ शांति नहीं है और लगातार खटपट मची हुई है। हालांकि सरकार को कोई खतरा नहीं है और जिस तरह से चुनाव की तैयारियां चल रही हैं वो भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही हैं और जिस तरह से चन्नी ने संभाला है और चीजों को लगातार वो एजेंडे को पूरा करने की दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन इसी स्थिति में कैप्टन की नाराजगी भारी पड़ रही है। कैप्टन लगातार कांग्रेस पर हमले बोल रहे हैं, आज भी उन्होंने किया है, इसके पहले भी किया है और जिस तरह से उनके भारतीय जनता पार्टी के साथ में निकट संबंध तो पहले से ही रहे हैं, लेकिन अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अजय जी, बिल्कुल बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और इसी के साथ किस्सा कुर्सी का में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।